ऑफ गॉस थ्योरम में पहली चीज, दिस इज टू प्रूव कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। इसमें अपन क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट विद कंसीडर ए चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r। इतना मेंशन कर दोगे आप। यहाँ पे एक छोटा सा ds लोगे और इसके लिए आप पहले फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। दैट टोटल फ्लक्स इज गिवन बाय इंटीग्रेशन e डॉट ds which is equal to e ds cos of 0 डिग्री। 0 डिग्री आप दोनों को क्लियर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर है, एरिया वेक्टर भी बाहर है along द रेडियस। e की वैल्यू हम इसमें पुट नहीं करेंगे, इनफैक्ट यहां से निकालेंगे। ds का इंटीग्रेशन विल बी कंप्लीट एरिया, तो e इंटू 4πr²। देन हम बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स होता है q ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई, इससे पहले हमारी इक्वेशन 1 थी। दोनों को इक्वेट कर दो क्योंकि दोनों ही फ्लक्स की वैल्यू है। सो वी विल से E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, और E की वैल्यू आ जाएगी 1/4, वो सारा टर्म नीचे आ गया, 1/4π0 Q/r²। ये वैल्यू बेसिकली हमें पता थी, बट ये हमने गॉस से निकाली है बाय दिस एप्लीकेशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो उसके बाद एक यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज Q0 प्लेस करो और बोलो कि भाई इस Q0 पे जो फोर्स लगेगी, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू Q0 E की ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो, आपके पास फोर्स का आंसर आ जाएगा 1/4πε0 Q0/r²। यहां से आपको सिर्फ दो बातें बतानी है। नंबर 1 कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, एंड नंबर 2 फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस प्रूव्स गॉस कूलम्स लॉ। सेकेंड एप्लीकेशन है, नहीं सॉरी, एप्लीकेशन से पहले आप समझो type of charge distributions. So there are basically 3 type of charge distributions. One is linear charge distribution, जिसमें होता क्या है कि चार्ज को एक लाइन के अलोंग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो इसमें जो टर्म हमारे काम की है, दैट टर्म इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी में अपन क्या करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। सिमिलरली जैसे चार्ज को एक लाइन में रखा है, वैसे अगर आप चार्ज को एक सरफेस के अलोंग रख दो, एरिया के अलोंग, तो ये बन जाती है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। एंड सिमिलरली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगी जब चार्ज को वॉल्यूम में भर दो अंदर, तो रो कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। इसमें से इसके लिए और इसके लिए हमें गॉस थ्योरम से यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पहले लैम्डा के लिए देखो, तो इसकी हेडिंग ऐसे आ जाएगी, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, या लीनियर चार्ज डेंसिटी की एक लाइन दे देंगे आपको, क्वेश्चन से पढ़ के हिंट समझ में आ जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला। अच्छा, तो इसका डायग्राम देखो कैसे बनेगा। पहले आप इन चार्जेस को ऐसे लाइन से प्लेस कर दो कि ये हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। देन आपको गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी है। गॉसियन सरफेस कंसीडर करने के लिए व्हाट यू डू, गॉसियन सरफेस का सीन ये होता है, गॉसियन सरफेस इक्वी डिस्टेंट होती है अपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। तो हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ली है जो इक्वी डिस्टेंट है। और अब कितनी फ्लैट सरफेसेस है हमारे पास, एक गॉसियन सरफेस की ये वाली फ्लैट सरफेस है जिसका एरिया वेक्टर इस तरफ, तो मैं इसको ds बोल के ऐसे बोल देता हूँ। एक सर्कुलर सेक्शन या कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ये एक और एक ds हो गया, और एक ये वाला फ्लैट सरफेस, इसका एक और एक ds हो गया। बट अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे ध्यान दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्जेस के लिए हर जगह से आउटवर्ड्स हैं, नॉट जस्ट इन दिस डायरेक्शन बट इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो। सो स्टार्ट विद, हर एप्लीकेशन में गॉस थ्योरम में हमें वही करना है जो यहाँ पे किया है। पहले फ्लक्स खुद कैलकुलेट करो, जो भी आंसर आएगा इक्वल टू कर दो जो गॉस थ्योरम ने कहा है, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल पहले आप टोटल फ्लक्स, इसकी इंट्रोडक्टरी लाइन खुद बना लेना, कंसीडर ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेट देयर बी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अबाउट इट। उसका जो भी आपको मेंशन करना है, रेडियस मेंशन करना है रेडियस कर दो, एरिया करना है एरिया कर दो, वॉट एवर यू फील लाइक। टोटल फ्लक्स थ्रू सिलेंड्रिकल सरफेस फाई, आप स्टार्ट इसको ऐसे ही करोगे E डॉट ds। आर्यन मेरी स्क्रीन लैग कर रही है क्या? नहीं सर। क्या? तो ये हो जाएगा E डॉट ds सरफेस 1 का प्लस E डॉट ds सरफेस 2 का प्लस E डॉट ds सरफेस 3 का। ये 1 2 3 का, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं।
त्रिशा, यहां तक कोई डाउट? नो सर। 1 में एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds 90 डिग्री, 2 में है 0 डिग्री सेम डायरेक्शन, 3 में अगेन 90 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड से यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ई डॉट डी एस कॉस 90 आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, थर्ड वाला भी जीरो हो जाएगा, सेकंड वाले में बचेगा सिर्फ ई डी एस कॉस ऑफ जीरो। सही कहा मैंने? तो कॉस जीरो हो गया 1, ई हमें नहीं पता, हम ई ही तो निकाल रहे थे, यही हमारा पर्पस था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, तो डीएस का इंटीग्रेशन हो जाएगा ये जो टोटल कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का। तो कर्व सरफेस एरिया का अगर आपको फॉर्मूला ना याद आए तो आप क्या करोगे, आप उसका सर्कमफ्रेंस याद करो कि सर्कमफ्रेंस की वैल्यू होती है 2 पाई आर, और इस 2 पाई आर को आप एल लेंथ तक खींच दो, स्ट्रेच कर दो। तो बेसिकली एक सर्कल था, उसको आपने एल लेंथ तक खींच दिया, वो बन गया सिलेंडर। सो डीएस का इंटीग्रेशन विच विल बी टोटल एरिया एस बोल सकते हो उसको, एस की वैल्यू पुट कर दो, ई इंटू 2 पाई आर एल। तो इसमें एल है लेंथ और आर है रेडियस। तो इंट्रोडक्टरी लाइन में जब स्टार्टिंग में लिखोगे वहां पे आर एल और आर ये दोनों इंट्रोड्यूस कर देना, क्योंकि बाद में यूज हो रहे हैं। दिस इज जो आपने फ्लक्स निकाली। अब आप बोलो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स होती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट करने से पहले यहाँ पे क्यू कौन सा लूं मैं, यहाँ पे इतने सारे चार्ज हैं जो लाइन में बैठे हुए हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सारा चार्ज इकट्ठे लोगे। कैसे? द चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एल। तो हमारे पास गॉस थ्योरम जो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमने लिखा था क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, वहां पे आप लिखोगे लैम्डा इनटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, क्या क्या कटेगा आपका, एल और एल कट जाएगा, तो ई की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये थी दूसरी एप्लीकेशन। तीसरी एप्लीकेशन इजी है, वो भी स्फेरिकल, देखो हमारे सिलेबस में इसके वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके वजह से है, और इसकी दो है एक्चुअली। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी नहीं है प्लेन पे हो, स्फीयर पे भी हो सकता है। तो दो टाइप की सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है अपने सिलेबस में, आपको मैं दोनों बता रहा हूं एक एक करके। प्लेन प्लेन शीट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इसके लिए आपकी गॉसियन सरफेस बनेगी दो पैरेलल सरफेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों साइड से बाहर की ओर निकल रही हैं, यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, इस साइड से भी। लेकिन हमारा गॉसियन सरफेस हो तो वो हमेशा क्लोज्ड होता है। तो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, इसके एक छोटे से डीएस सरफेस एरिया का सिलेंडर, सिलेंड्रिकल सरफेस इनसाइड आउट ऑफ द गिवन सरफेस। तो दोनों ही उसके जो दो फेस है सिलेंड्रिकल सरफेस के, उसको दोनों प्लेन शीट्स पे लगा दो। अब ये इतनी सारे इंट्रोडक्टरी लाइन देने की जरूरत नहीं है, इसमें आप सिंपल सी ये बात बोलना, कंसिडर अ प्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, let there be a cylindrical Gaussian surface passing through two parallel sheets on each side। बस इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आपने सब कुछ बोल दिया बेसिकली इसमें। और जो वैल्यूज दिखानी है एल आर, ये सब जरूरी नहीं होता कि आपको इंट्रोडक्टरी लाइन में डालनी है, आप उसको डायग्राम में दिखा सकते हो। तो बेसिकली हमारा जो डायग्राम बनाने का पर्पस होता है वो इसलिए भी होता है कि हमारे को एल और आर को अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ी थी स्टार्टिंग में। तो इसमें भी हम फिर से 3 बार लेंगे, एक इस तरफ, इस केस में cos 0 डिग्री बनेगा ds, और ये 1 एंड 3 में यहां पे भी cos 0 बनेगा एरिया वेक्टर। और ये जो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया है, यहाँ पे ds ऊपर की तरफ है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सामने की तरफ, एंगल 90 डिग्री। तो सेम स्टेप्स, पहले टोटल फ्लक्स लिखो ई डॉट ds, उसके बाद उसके लिए 3 पार्ट्स डाल दो, 1 के लिए सेम चीज, प्लस 2 के लिए सेम चीज, प्लस 3 के लिए सेम चीज। ये हो गए हमारे तीनों सरफेस। फिर 1 और सिर्फ 2 में 0 हो रहा है, बाकी किसी में 0 नहीं हो रहा, तो 1 में आ जाएगा ई डी एस कॉस 0 प्लस, ये रीजन 1 का हो गया, प्लस ई डी एस कॉस 0, ये रीजन हो गया 3 का। दोनों वैल्यू सेम है, आप इसको लिख सकते हो 2 ई इंटीग्रेशन डी एस, 2 ई ए टोटल सरफेस एरिया, या एस बोल दो टोटल सरफेस एरिया, या ए बोल दो, कुछ भी बोल दो, 2 ई एस बोल देते हैं टोटल सरफेस एरिया। ये आई हमारे टोटल फ्लक्स की वैल्यू। और गॉस थ्योरम के हिसाब से टोटल फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पे Q की जगह वी आर गोइंग टू टेक सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये बन गया 2 ई, ए वॉज आर एरिया ओनली, इस एस को ए कर देते हैं, इजी रहेगा, इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये है अभी के लिए, क्योंकि ये जो दो थे ना सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा वाला
एक और है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें चार्ज एक स्फेरिकल सरफेस अंदर से खाली है, उसके लिए बनाना है। लाइक द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ hollow conducting spherical shell. It's like that, not the conducting body. Conducting body अगर बोलेंगे तो अंदर तक भरा हुआ है शेल पे और सारा चार्ज बाहर ही रिसाइड कर रहा है। इसमें जब आप फ्लक्स निकालोगे, फ्लक्स का जैसे मैं सरफेस पे निकाल रहा हूं, दिस इज द इजीएस्ट वन। सरफेस का रेडियस आर मान लिया, तो पहले फ्लक्स निकालोगे ई डॉट ds से, जो बन जाएगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1 हो गया, ई बाहर आ गया, ds का इंटीग्रेशन आ जाएगा टोटल सरफेस विच इज ई इंटू 4πr²। और अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम चलोगे तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रखो, इसमें कुछ चेंज मत करो, इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो व्हाट विल वी गेट इज E की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। तो बेसिकली इट इज लाइक अ सेम फॉर्मूला ऑफ व्हाट, अगर ये सारा चार्ज जो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सारे चार्ज को कॉन्सेंट्रेट कर दो सेंटर पे और उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ये वही चीज आएगी जो हमारे लिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आई, कोई डिफरेंस नहीं है। सेम चीज करें अगर हमारे को उन्होंने कहा कि आउटर सरफेस के लिए कोई बड़ा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अंदर है, बट हमें इस पॉइंट के लिए चाहिए जिसका डिस्टेंस कैपिटल आर है, सेम मेथड, सब कुछ सेम, बट इसमें आंसर आ जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। तीसरा पूछते हैं अंदर के लिए, ये E आउटसाइड के लिए हो गया, तो सरफेस पे रेडियस वही है जो सरफेस का रेडियस था, आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए रेडियस वो है जो आउटसाइड वाले पॉइंट का, चार्ज वही है। और लास्ट चीज जो इनसाइड वाले पॉइंट के लिए, इनसाइड के लिए आप बोलोगे 0, क्यों 0? क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है, Q इक्वल टू 0, एंड सिंस Q इक्वल टू 0 देयर विल बी नो फ्लक्स, नो फ्लक्स मींस इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। तो ये 3 पार्ट्स थे इसके। तो ये 3 एप्लीकेशन, 1 2 और 3 इस सरफेस के लिए, स्फेरिकल के लिए।